सो इसमें मैंने ट्राई तो खिचड़ी मैगी आ रही है बेसिकली और फिर आती है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। बंदर घूम रहे हैं हमारी छत पे। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है। सुबह के बज रहे हैं 10:15 और ऐना का टाइम हो रहा है ले आने का उसको स्कूल से। तो उसको लेने जाऊंगी मैं, और उससे पहले मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। तो कपड़े सुखा देती हूँ। कपड़े मेरे गए हैं धुल, तो पहले मैं सोच रही हूँ उनको सुखाई देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है 10-15 मिनट हैं उसको लाने में। तो पहले जाके मैं उनको कपड़ों को सुखा देती हूँ और फिर चलते हैं ऐना को लेने। और अभी मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, आज ऐना के पापा का फास्ट है। मंडे है, सोमवार, तो उनका है फास्ट और हमारा फास्ट है नहीं, क्योंकि सावन ख़त्म हो चुके हैं। और मेहंदी देखो कैसी हो गई, छुट गई, कपड़े वगैरह धोए ना तो उससे। तो हम बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि ऐना को भी बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट है। तो मैंने सोचा, सुबह तो मैंने शेक बनाया था तो शेक पी लिया, ऐना को लंच वगैरह रख के दे दिया था, क्योंकि आज वो ले गई थी मैगी। तो मैंने उसको दे दिया लंच वगैरह और शेक पी लिया। तो अब सुबह का तो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया। अब मुझे बनानी है खिचड़ी। तो मैंने दाल और चावल रख दिए हैं पानी में भिगो के। तो बस 10-15 मिनट वो भीगेंगे, इतने मैं ऐना को लेके आ जाऊंगी और आके बनाऊंगी। अब पहले जाती हूँ कपड़े सुखाने और फिर चलते हैं ऐना को लेने। तो ये दोनों काम कर लेती हूँ और फिर चलते हैं फटाफट से। गाइस, यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने, और अब ना इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना कपड़े सुखाने, क्योंकि ना मेरे को जाना था। मैंने सोचा वहाँ से आऊँगी फिर सुखाऊँगी, फिर ना मेरा मन नहीं करता। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अभी फटाफट से करके जाती हूँ मैं ये काम। और ऐना शैतान हो रखी है ऐना, तो वो मुझे एडिटिंग करते समय भी नहीं चुप होती। तो यही हाल है मेरी बेटी का। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े सुखा लूँगी फटाफट से और फिर चलेंगे ऐना को लेने आके और बाकी के काम करने हैं। गाइस, ये अपना डेली रूटीन का काम है जो हो ही जाता है रोज़ का। और कपड़े मैं डेली में धो देती हूँ, क्योंकि हाथ से धोने होते हैं। तो इसी वजह से मैं रोज़ की रोज़ धो देती हूँ, क्योंकि एक दिन भी रुकते हैं तो वो डबल हो जाते हैं और फिर इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसीलिए अपना रोज़ डेली में कपड़े धो देती हूँ अपना। आपने देखा ही होगा। तो देखेंगे आगे मशीन वगैरह का, तो अभी कोई ऐसा हिसाब नहीं है, मतलब लेना ही नहीं है मुझे, क्योंकि इतनी ना तो कपड़े होते ना कुछ। तो इस वजह से हमने मशीन वगैरह ली भी नहीं है। और बाकी जब ज़रूरत होगी, जब देखा जाएगा, तो मैं यहाँ पर फटाफट से लेती हूँ कपड़े सुखा और फिर चलते हैं ऐना को लेने आके और काम भी करने हैं। तो यहाँ पर गाइस इतनी गर्मी है ना, देख ही सकते हो आप, पत्ते बिल्कुल भी नहीं हिल रहे पेड़ों के। गर्मी बहुत ही हो रही है और इतनी तेज़ धूप निकलती है ना कि बस हालत ख़राब हो जाती है। गुड मॉर्निंग ऐना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाटर बोतल अंदर, ठीक, ट्राई कर दो। हाँ है, हाँ ठीक है। चलो करा आपने फिनिश लंच हैं? ठीक है। तो गाइस, अब मैं घर आ गई थी और आने के बाद अब मैं लग गई थी अपनी खिचड़ी छौंकने। तो मैंने दाल चावल जो थे वो आके धो लिए थे अच्छे से, और अब मैं सिंपल बनाऊंगी, कुछ भी नहीं डालने वाली इसमें। बस हल्का सा मैं इसमें तेल डाल के, हींग जीरा डाल के और छौंक दूंगी खिचड़ी को। आज मैं इसमें मिर्च भी नहीं डालने वाली, क्योंकि ऐना ना फिर बिल्कुल खाती नहीं है मन से। अब मैं सिंपल बनाऊँगी तो ताकि खा तब भी लेगी, इस वजह से। तो मैं आज बिल्कुल सिंपल वाली खिचड़ी बनाने वाली हूँ। बस हल्दी धनिया और वैसी चीज़ें डाल दूँगी, पर मिर्च नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर अपना ऐना को मैंने आके उसको बनाना दे दिया है, तो अपना बनाना खा रही है अंदर बैठ के। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ खिचड़ी बनाने। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया था, जीरा भी भुन चुका था, और मैंने डाल दी थी इसमें अपनी हींग, और साथ में ही मैंने दाल चावल जो भिगो के रखे थे वो। तो ये सारी चीज़ें डाल दी, और उसके बाद में जो हल्के फुल्के मसाले हैं वो डाल दूँगी मैं, और इनको अच्छे से ढक के रख दूँगी। और पतली खिचड़ी बनाऊँगी, ज़्यादा टाइट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर यही है ना कि खिचड़ी तो थोड़ी पतली अच्छी लगती है और मेरी ऐना खाती भी नहीं है।
तो बस यहाँ पर मेरी खिचड़ी छुक चुकी है और अब इसको देते हैं हम कुकर को लगा। और कुकर बहुत दुखी कर रहा है आज के लिए। मैं सोच रही थी नया नहीं निकालूं, पर वो निकल के रहेगा मेरा। तो देखते हैं उसको निकालेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी हो गई है बिल्कुल बन के तैयार। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें देसी घी, साथ में थोड़ी सी प्याज ले लिए अपने लिए। और ऐना बैठी हुई है मेरी यहाँ पर, टैब देख रही है और बोलती जा रही है कि मैं अपना बाबू देख के करूँगी। और थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने ले ली है, जो मैंने कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो ले लिए। साथ में थोड़ी सी और ले लिया खिचड़ी और घी ले लिया है। ऐना कह रही है मम्मा ये पानी है, क्योंकि ये पिघल चुका है ना इस वजह से। पर मैंने कहा नहीं बेटा ये घी है। तो अब बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस, आप भी खा के देखना, बना के देखना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल का सिंपल खाना और पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है इससे। तो यहाँ पर अब हम खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं गाइस आपसे। क्या है ये ऐना का घर है मेरा? ऐना का नया घर है। ऐना अपना घर बना रही है नया। अच्छा, गंदे में तेरे कीड़े वीड़े ना खा जाएं। क्यों नहीं मानती तू? तेरा है घर ये? बस कीड़े वीड़े खा जाएंगे। उठ जा, चल पूजा करेंगे। ऐना आप बात नहीं मानते मम्मा की? साइकिल चला लो अपनी, जाओ। तो गाइस को बता दो। गाइस देखो ये दोनों मेरे घर है। देखो वो भी है मेरा घर, ये भी है मेरा घर। अच्छा, मैं दोनों में घर बैठूंगी। मैं जा रही हूँ फिर, ठीक है? पूजा करने जा रही हूँ, ठीक है? आजा। ये क्या बन गई है ना? ए छोरी पागल, निकल जाए इसमें से। मेरा घर है ना? नहीं मेरा है घर। बताऊं अभी बंदरी सी। इस शाम के बज रहे हैं 5 और थोड़ी देर हो गई हमें। मैं भी सो गई थी, थोड़ी देर आंख लग गई थी मेरी। और ऐना भी अभी उठी है। सो वो अंदर बैठी है कमरे में, गर्मी हो रही है ना बाहर, तो बहुत धूप भी बहुत तेज है। तो वो अंदर बैठी है कूलर में। और यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। और जस्ट अभी कपड़े उतार के लाई हूँ मैं छत से। पता है मन नहीं करता लाने का मतलब छत पे जाने का ही जी नहीं करता, इतनी गर्मी हो रही है ना। तो ऐसा मन करता है नहीं थोड़ी देर बाद ले आएंगे। फिर मैं सोचती हूँ कपड़ों में ना धूप में पड़े रहेंगे तो कलर ही निकलना है उनका, कुछ और तो होना नहीं। सो कपड़े ले आई हूँ मैं। और बस अब चाय पियेंगे। थोड़ी सी खिचड़ी रखी है, इसको गर्म करूँगी मैं, क्योंकि ऐना बहुत ही अच्छे से खा रही है इसको। तो इसको गर्म करूँगी, चाय बन जाएगी, फिर दूँगी उसको। इतने वो अपना अंदर है। और गैस और फिर करूँगी बाकी के काम। और इतने ही अपना शाम का देखते हैं क्या बनाते हैं। बाकी ऐना के पापा का व्रत है, तो उनके लिए तो सिंपल खाना ही बनेगा, दही वगैरह से खाएंगे वो। और हम अपना देखते हैं क्या बनाते हैं और फिर मिलते हैं गाइस आपसे। सो गाइस अब हो गया था रात का टाइम और ऐना के पापा आ चुके थे। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ उनके लिए पूड़ियाँ। उनके लिए क्या मतलब हम तीन तो हैं ही, तो हम तीनों के लिए अपना पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो उन्होंने आके नहा वगैरह लिए हैं वो, और पूजा भी हो गई है उनकी। सो मैं अब यहाँ पर उनके लिए पहले व्रत का बना देती हूँ। पहले मैंने गाय के लिए बना दिया सबसे पहले, उसके बाद मैं बाकी की सारी पूड़ियाँ तल लूँगी और फिर ऐना के पापा को जाके दूँगी। और ऐना भी अंदर अपना खेल रही है अपने पापा के साथ, नहाई थी वो अभी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना कि जी नहीं मानता बिल्कुल भी। तो बस नहा लेते हैं शाम को, क्योंकि गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं अपना फटाफट अपना पूड़ियाँ सेक लूँगी और फिर चल के अपना कुछ करूँगी मैं। और मैं भी इसके बाद जाके पहले नहाऊँगी और उसके बाद ही खाना वाना खाऊँगी। तो यहाँ पर हमारी पूड़ी वगैरह बन चुकी हैं सारी। और अब मैं ऐना के पापा का खाना लगा देती हूँ, यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ उनको देती हूँ ताकि वो पेट भर के अपना खाना खा लें। सो यहाँ पर उनकी प्लेट तैयार है, दही बूरा और पूड़ियाँ साथ में। तो फिर मीठा खाना खाते हैं वो। और इस साइड में रख दिया मैंने गाय की पूड़ी, ताकि ऐना के पापा इसमें से पहले गाय के लिए वो निकाल दें भोग।
ओए गिरी 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 गिरी। फोन चला रही हो तो ले लो। क्या कर रही है तू? नहीं बेटा फोन नहीं चलाते। आप तो लैपटॉप है ना ऊपर करके दिखाओ। दवा दिया अंत। क्या कर रहा है तू? है ना ऊपर लैपटॉप ना, ऐसे तो गिर जाओगे आप। गिर जाओगे क्या? ऐसे नहीं करते। कर क्या रही है ये? फिसल रही है ये। अपने खुजली कर रही है। Hey, what are you doing? ऐना बोलियो। ऐना कैसे बोलती थी? नानू नूइंग कैसे बोला कर रही है? नानू नूइंग ऐना। What are you doing? नानूनी। सो गाइस ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ आलू टमाटर की। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे, छील लिए थे अच्छे से और यहाँ पर अब सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैंने बना लिया थोड़ी सी पिट्ठी। तो यहाँ पर प्याज भुन चुकी है और मैंने खूब सारे 2-3 टमाटर लेके इसमें काट लिए हैं ताकि खट्टी वाली अच्छी भंडारे वाली सब्जी बने हमारी। तो यहाँ पर मेरे टमाटर वगैरह अच्छे से गल चुके थे, तो उसके बाद मैंने इसमें मसाला स्टार्ट कर दिया डालना। और मसाला डालने के बाद मैं इनको अच्छे से भून लूँगी मसाले को और उसके बाद जो आलू हैं मेरे उनको डालूँगी। तो पहले इनको अच्छे से मसाला जो है उनको भून लूँगी और उसके बाद ही बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने आलू छीले थे उनको मैं यहाँ पर फोड़ लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल लूँगी। और जब मेरा मसाला भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे जो मेरे आलू फोड़े हैं ना मैंने उनको। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है। थोड़ा हरा धनिया की कमी रह गई मेरे पास क्योंकि वो था नहीं, तो यहाँ पर मैं हरा धनिया स्किप कर दूँगी क्योंकि वो है ही नहीं। सो इसी तरह मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी हो जाएगी बनके तैयार। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा पतली नहीं करूँगी, गाढ़ी सी रखूँगी और इसे उबलने के लिए रख दूँगी। और साथ में पिट्ठी भी बना दिया है तो उसकी बनाऊँगी मैं कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर देखो मेरी कचौड़ियाँ बन रही हैं। तो ये मैं बना रही हूँ नाश्ते में, तो अपना 2-2 3-3 जो भी खाएँगे, ऐना के पापा खा जाएँगे, हम खा लेंगे। सो बस मन में आ गया था तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और ऐना के लिए भी मैंने लंच में यही रखी हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस काम हो गया और इतनी जल्दी काम कराया, मैंने सोचा ऐना का टाइम ना हो जाए क्योंकि 10:20 हो चुके हैं और फटाफट से जाके कपड़े धो के आई हूँ, नहा ली हूँ और अब चलते हैं ऐना को लेने। और गाइस इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग कल से चल रहा है। तो गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल और अगले व्लॉग का इंतज़ार करना। और अभी के लिए बाय बाय और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में।